सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के दिन एक आभारी हृदय के साथ हम आपके चरणों में आते हैं, इस बात को पहचानते हुए कि आप हमारे उद्धारकर्ता हैं, आप हमारे प्रभु हैं, आप हमारे स्वामी हैं, आप ही हमारे जीवन के स्रोत हैं, हमारे बल के स्रोत हैं। आज की सुबह हम इस बात का उत्सव मना रहे हैं कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर यीशु का, परमेश्वर का अवतार बनकर आया, लेकिन एक विशेष उद्देश्य के साथ, और वो उद्देश्य उसे एक मंजिल तक ले गया, और वो मंजिल था क्रूस। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने इस बात का निर्णय लिया कि निश्चित रूप से आप क्रूस पर जाओगे, इसीलिए आपने यहाँ जन्म लिया। और हम धन्यवाद देते हैं इन सारी बातों के लिए। आज की सुबह आपकी बड़ी महिमा होने पाए, और हम चाहते हैं कि आपका नाम ऊंचा उठाया जाए, यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया। जब हम गीतों को गाते हैं ताली बजाते हुए, हम ऊंचे आवाज में हम यीशु की जय जयकार करें और उसको हम महिमा दें। आओ भाइयों मिलकर गाए, यीशु की स्तुति करें, गाइए। आओ आओ भाइयों मिलकर गाए, यीशु की स्तुति करें। आराधना आराधना आदर महिमा यीशु को हम देंगे। ला 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 बैतलहम में पैदा हुआ जग का उद्धार करता। खुशियाँ मनाएंगे, ताली बजाएंगे, जय जयकार करेंगे, लेकिन कुछ लोगों को जब हम यहाँ से देख रहे हैं, सनी को मैंने इसलिए बुलाया गवाह के रूप में देखना, इनके चेहरे पे इस समय ना 6 बज रहे हैं, और यहाँ से ऐसे मालूम पड़ रहा है कई लोगों के चेहरे पे 6 बज रहे हैं। आपके बगल में जो व्यक्ति है, मैं आपसे कह रहा हूँ, यदि आपके पड़ोसी का चेहरा 6 बज रहा है तो थोड़ा सा कहिए, आओ भाइयों मिलकर गाएं, यीशु की स्तुति करें। आराधना आदर महिमा यीशु को हम देंगे। ओ ला 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 second verse. अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों पाँव दिया, अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को पाँव दिया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, मुर्दों को जिंदा किया। भाइयों मिलकर गाएं, यीशु की स्तुति करें। आराधना आदर महिमा यीशु को हम दे देंगे। ला 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 ला।
सतीश आप अपना बाइबल लेके आना सामने। हम अपने बाइबल उठाएंगे यशायाह नबी पुस्तक। मैं चाहूंगा हम सब अपने अपने बाइबल को खोलें। यशायाह नबी पुस्तक उसका 9वां अध्याय। यीशु मसीह के आगमन के सैकड़ों वर्ष पूर्व एक भविष्यवाणी के द्वारा इस पृथ्वी के लोगों को यह सुनाया गया कि जग का उद्धारकर्ता अवश्य इस पृथ्वी पर आएगा। उस समय लोग अंधकार में जीवन जी रहे थे, लेकिन फिर यह भविष्यवाणी जब आई, फिर लोगों के अंदर एक आशा उत्पन्न हुआ। हम इस भाग को पढ़ेंगे, यशायाह नबी पुस्तक उसका 9वां अध्याय। 9वें अध्याय के 3 पदों पर हम ध्यान देंगे, 2, 6 और 7वां। यशायाह 9, 2, 6 और 7। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुत्व उसके कांधों पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुत्व सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। हालेलुया। ये भविष्यवाणी परमेश्वर ने अपने भक्त, अपने दास को दिया, और उसके द्वारा इस संसार में एक आशा जगाया। हालेलुया। 2 पद मैं चाहूंगा हम सब एक साथ मिलकर पढ़ें। 2 पद, 9वां अध्याय 2 पद। आप सब हैं वहां पर? चलिए पढ़िए जोर से। हाँ, उन पर ज्योति चमका, और हम जो उद्धार पाए हुए हैं, हम पर वही ज्योति चमका जिस दिन हमने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को मुड़ के देखिए, मुझे नहीं, आपके बगल में जो व्यक्ति है उनको मुड़ के देखिए जरा। देखिए तो, मुझे मत देखिए, उन्हें देखिए। देखते रहिए, जब तक वो मुस्कुराए नहीं तब तक देखिए। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया। इस गीत को हम गाएंगे एक साथ मिलकर। हालेलुया। प्लीज पुट इट। आप में से कुछ लोग इस गीत को जानते हैं, लेकिन हम 1-2 बार जब गाएंगे तब तक आपको उसका धुन समझ में आ जाएगा। मिलके सब लोग गाएंगे। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया। हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया। हालेलुया। जिब्राइल फरिश्ता आया, पैगाम खुशी का लाया, सब लोगों को सुनाया। हालेलुया। जिब्राइल फरिश्ता आया, पैगाम खुशी का आया। हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंशी आया। फिर से गाइए। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंशी आया। वो 3 मजूसी आए, सोना मूल्यवान लाए, यीशु को नजर चढ़ाया। हालेलुया। वो 3 मजूसी आए, सोना मूल्यवान लाए, यीशु को नजर चढ़ाया। हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंशी आया। हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंशी आया। हालेलुया। और देखो गड़िए आए, भेड़ों के बच्चे
क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया। एक और, क्या दिन खुशी का आया। वो तीन मजूसी आए, सोना मूल्यवान लाए, यीशु को नजर चढ़ाए। हालेलुया। वो तीन मजूसी आए, सोना मूल्यवान लाए, यीशु को नजर चढ़ाए। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मसीही आया। हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मसीही आया। हालेलुया। लास्ट वर्स लगाना। पूरब से निकला तारा, मारा उसने लश्कारा, रस्ते को हुए सहारा। हालेलुया। पूरब से निकला तारा, मारा उसने लश्कारा, रस्ते को हुआ सहारा। हालेलुया। पूरब से निकला तारा, मारा उसने लश्कारा, रस्ते को हुए सहारा। हालेलुया। पूरब से निकला तारा, मारा उसने लश्कारा, अच्छी तरह हंसिए। ओके, रेडी? हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मसीही आया। हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मसीही आया। हालेलुया। 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 फिर से हालेलुया। 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 बस हालेलुया। 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 क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मसीही आया। हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मसीही आया। हालेलुया। हालेलुया। यस। हालेलुया। आमीन। प्रेज गॉड। जबकि आप लोग बड़े आनंद मना रहे थे, यहाँ पे 3 गंभीर पास्टर थे जो हमें पापी ठहरा रहे थे कि हम लोग चर्च में खड़े हंस रहे थे। ये लोग नहीं हंस रहे थे। आप इनके लिए दुआ करिए कि इनका मन फिराव हो, इनका मन के विचार थोड़े बदल जाएं। परमेश्वर की आनंद में, परमेश्वर के भवन में क्या है? हाँ, आनंद की। अब भरपूरी जब है तो निकलेगी कैसे? प्रेशर कुकर में जब भाप क्या जम जाता, जमा हो जाता है, जमा हो जाता है। हाँ, जब बनता है फिर क्या स्टोर होता है ना, क्या कहते हैं, जमा हो जाता है। हाँ, तब उसके बाद सीटी बजती है ना, हमारी सीटी ये हालेलुया है ना, आनंद मनाते हैं। आनंद की भरपूरी हमें ये सीखना है। चर्च में जो लंबे चेहरे खड़े होते हैं ना, लंबे चेहरे के साथ, वो अपने परमेश्वर पिता के रूप में नहीं जानते हैं। वो अपने परमेश्वर को एक शक्ति, एक बहुत गंभीर लंबे दाढ़ी वाले, सफ़ेद दाढ़ी, पता नहीं उनके मन में ये विचार कैसा आया परमेश्वर की दाढ़ी है। ये गलत है, उनकी कोई दाढ़ी नहीं है। लेकिन उनके मन में यही विचार होता है, बहुत गंभीर, क्योंकि वो शब्द है ना पवित्र, अति पवित्र, इसका मतलब कि बहुत लंबा चेहरा, जो मुस्कुराएगा वो पवित्र नहीं है। दुआ की ज़रूरत है, छुटकारे की ज़रूरत है ऐसे विचारों के लिए। ओके, प्रेज गॉड। एक गीत है, दूर एक तारा, कितने लोग जानते हैं? दूर एक तारा जा रहा, कोई जानता है? एक जन जानते हैं, 2 लोग जानते हैं, तो फिर मज़ा नहीं आएगा इसको गाने में। आप सीखेंगे? क्योंकि मैं भी नहीं जानता हूँ ठीक से। आप जानते हैं? ओके। दूर एक तारा जा रहा है, पहुंचेगा एक दिन बेथलेहम को, हम भी चलेंगे पीछे उसके, नमन करेंगे प्रेज़ यीशु को। दूर एक तारा जा रहा है, पहुंचेगा एक दिन बेथलेहम को, हम भी चलेंगे पीछे उसके, नमन करेंगे
लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 26 से 38 पदों को हम देखेंगे। मैं चाहूँगा हम सब एक साथ मिलकर हम इस भाग को हम पढ़ें। जबकि पास्टर उज्जवल पढ़ते हैं, आप ध्यान से अपने अपने बाइबल में आप इसे पढ़कर सुनिए। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया। आप लोग ध्यान से, जिनके पास बाइबल नहीं है, ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सब यीशु के जन्म से संबंध रखती हैं ये बातें। एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी, ये किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबनी इलिशबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। आमीन। इस भाग में से एक विशेष बात जिसकी ओर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ वो ये है, इस बात को याद रखते हुए कि मरियम एक बच्ची थी उस समय। उस ज़माने में बहुत कम उम्र में लड़कियों की शादी हुआ करती थी, 15-16 वर्ष पे। सो ये लगभग ऐसे ही 14-15 वर्ष की ही लड़की थी। मेरी जो बेटी है उससे भी छोटी, तो मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि माँ बाप पर कैसी बात बीत रही होगी जब माँ बाप को पता चला होगा। लेकिन इस बेटी ने कुछ भी नहीं समझा, कैसे गर्भवती हो सकती है, जब शादी भी नहीं हुई है गर्भवती हो जाएगी, समाज में इतनी बदनामी होगी, माँ बाप का नाम मिट्टी में मिला दिया जाएगा, पति जो होने वाला पति है उसका नाम मिट्टी में मिला, इतनी बदनामी के विषय में वो सोच रही थी। लेकिन फिर जैसे जैसे स्वर्गदूत समझाता गया वो समझती गई, और उसका एक ही अंत में उसने एक इच्छा प्रकट करी, उसने अपनी बात रखी। क्या कहा? जैसे क्या लिखा है? मरियम ने क्या कहा? तेरे वचन के अनुसार होने दे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की ओर से ये बात आई थी, मनुष्य की ओर से नहीं। परमेश्वर ने यदि कुछ मांगा है हमसे तो ये हमारे ऊपर नहीं है कि हम हाँ या ना बोलें। हम कौन होते हैं परमेश्वर को हाँ या ना बोलने वाले? परमेश्वर ने अगर कह दिया हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। समाज में बदनामी हो कोई बात नहीं, हमारा मालिक ने हमसे ऐसा कहा है तो हम ऐसा करेंगे। ये मरियम की बात, इससे हमें एक पाठ सीखना बहुत ज़रूरी है कि जब परमेश्वर कुछ कहता है हम संदेह ना करें, हम बस कहें प्रभु जैसे आपकी मर्जी हो, मेरे द्वारा पूरे हो, मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। जन्नत को छोड़ आया मालिक दो जहां का, जन्नत को छोड़ आया मालिक दो जहां का।
कुर्बान जान भी कर दी, ये प्यार है कहाँ का। कुर्बान जान भी कर दी, ये प्यार है कहाँ का। एक सलीब के अलावा कहो उसको क्या मिला है। एक सलीब के अलावा कहो उसको क्या मिला है। फिर भी कोई शिकायत ना उसे कोई गिला है। फिर भी कोई शिकायत ना उसे कोई गिला है। वही मेरा खुदा है, वैसा कोई कहाँ है। वही मेरा खुदा है, वैसा कोई कहाँ है। जन्नत को छोड़ आया मालिक दो जहां का। क्या कभी समझ सकेगा बेरहम जहान सारा। क्या कभी समझ सकेगा बेरहम जहान सारा। उस खुदा के उस फजल को बेटा दिया जो प्यारा। उस खुदा के उस फजल को बेटा दिया जो प्यारा। अभी फेराओ दिल को, ये वक्त है क्षमा का। अभी फेराओ दिल को, ये वक्त है क्षमा का। जन्नत को छोड़ आया मालिक दो जहां का। कुर्बान जा भी कर दी, ये प्यार है कहाँ का। मालिक दो जहां का, ये प्यार है कहाँ का। Praise God. Thank you, Abhay. रातों की ठंडी हवाओं से आई फरिश्तों की मीठी आवाज। पैदा हुआ, पैदा हुआ, पैदा हुआ।
इशारा पैदा हुआ है मुझे जो मिलेगा तुम्हें गौशाला फरिश्तों ने आके ज़मीं में गडरियों को दिया इशारा पैदा हुआ है मुझे जो मिलेगा तुम्हें गौशाला चरवाहों ने भी उसको सजदा किया चरवाहों ने भी उसको सजदा किया खामोश रातों की ठंडी हवाओं से आई फरिश्तों की मीठी आवाज़ पैदा हुआ पैदा हुआ पैदा हुआ पैदा हुआ मुक्तिदाता हमारा पैदा हुआ तारनहारा हमारा पैदा हुआ देखो वो पूरब दिशा से आए थे तारे के पीछे मजूसी भी सर को झुका के शिक्षक यीशु को ही माने देखो वो पूरब दिशा से आए थे तारे के पीछे मजूसी भी सर को झुका के शिक्षक यीशु को ही माने बुद्धिमानों ने भी उसको सजदा किया बुद्धिमानों ने भी उसको सजदा किया खामोश रातों की ठंडी हवाओं से आई फरिश्तों की मीठी आवाज़ पैदा हुआ पैदा हुआ पैदा मुक्तिदाता हमारा पैदा हुआ तारनहारा पैदा हुआ खामोश रातों की ठंडी हवाओं से आई फरिश्तों की मीठी आवाज़ पैदा हुआ पैदा हुआ पैदा हुआ पैदा हुआ मुक्तिदाता हमारा पैदा हुआ तारनहारा हमारा पैदा थैंक यू। लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय और इसको हम पढ़ेंगे पहले पद से 7वें पद तक। ये सब जितने भी भाग हम पढ़ रहे हैं ये सब क्रिसमस की कहानी को बताती है कि यीशु का जो पैदा होना किस रीति से हुआ। उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्लेनियुस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। तब यूसुफ भी, इसलिए कि वह दाऊद के घराने के वंश का था, गलील के नसारत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहाँ रहते हुए उसके जन्ने के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उसके लिए सराय में जगह ना थी। प्रेज गॉड। इस समय क्वार के द्वारा हम एक गाना सुनेंगे, बेथलेहम में पैदा हुआ।
बहुत अच्छी गीत है, इसका आनंद उठाइए। पामु मारे गसल 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 Jesus came into the world to be the light. We came that we may have eternal life. Jesus came into the world to be the light. He came that we may have eternal life. उतना परशुराम में मारो का बेथलेहम में उतना परशुराम के मारो का अर्शगालम झूठा अर्शगालम झूठा रब पहचान सितारों का बेथलेहम में उतना है परशुराम के मारो का बेथलेहम में उतना है परशुराम के मारो का Jesus came into the world to be the light. He came that we may have eternal life. Jesus came into the world to be the light. He came that we may have eternal life. चमका नूर जलाली है, चारों तरफ हरियाली है। चमका नूर जलाली है, चारों तरफ हरियाली है। वीरानों में लौट आया, वीरानों में लौट आया। मौसम सब बहारों का बेथलेहम में उतरा है परशुराम के मारो का बेथलेहम में उतरा है परशुराम के मारो का Jesus came into the world to be the light. He came that we may have eternal life. Jesus came into the world to be the light. He came that we may have eternal life. रहम की बारिश बरसी है, जलकर सारी धरती है। बारिश बरसी है, जल सारी धरती है। निखरा निखरा लगता है, निखरा निखरा लगता है। रंग फिर से बहारों का बेथलेहम में उतरा है परशुराम के मारो का बेथलेहम में उतरा है परशुराम के मारो का अर्शगालम झूठा अर्शगालम झूठा रोश है चांद सितारों का Jesus came into the world to be the light. He came that we may have eternal life. Jesus came into the world to be the light. He came that we may have eternal life. बेथलेहम में उतरा वारिस गम के मारों का वारिस गम के मारों का वारिस गम के मारों का वाह वाह, क्या बात है भाई सनी। ताली बजाइए, सब ताली बजाएं। चमका सितारा
बोले हालेलुया। यीशु इस जग में आया उद्धारकर्ता के रूप में। क्रिसमस क्या है तुम्हें पता है, सोचते हो जो तुम ये वो नहीं, हमसे सुनो जरा ये क्रिसमस क्या है, ईश्वर के प्यार का ये सिलसिला है। ये क्रिसमस क्या है तुम्हें पता है, सोचते हो जो तुम ये वो नहीं, हमसे सुनो जरा ईश्वर के प्यार का ये सिलसिला ना क्रिसमस केक्स है ना सेंटा वेंटा, परमेश्वर ने किया कुछ ऐसा। ना क्रिसमस केक्स है ना सेंटा वेंटा, परमेश्वर ने किया प्यार कुछ ऐसा। स्वर्ग को भेजा उसने मरियम के पास, और उसने बोला उससे मत हो मिला, परमेश्वर की कृपा से जन्मेगी बालक तू, नाम यीशु उसका रखना होगा महान। अच्छा लगा आपको? यस, अच्छा लिखा, अच्छा धुन दिया। गीतों से पूज गया
सबों के लिए। बहुत अच्छे रीति से इन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स बजाए, गीतों को गाया, आपको आनंद दिलाया है। बहुत अच्छी तरह इनके लिए ताली बजाइए प्लीज। Praise God. Thank you all very much. All of you are gathered here. I wish all of you a very, very happy Christmas day. और आप सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और आप सबको बड़े दिन का बधाई देता हूँ। And after a few more days, we shall enter into a new year. और कुछ ही दिनों के बाद हम एक नए वर्ष में प्रवेश करेंगे। And I wish all of you a very blessed new year. और मैं एक नए वर्ष के भी शुभकामनाएं देता हूँ। Now Christmas. What is Christmas? अब क्रिसमस क्या है? Christmas is cake केक है and decoration. और ये सारे डेकोरेशन है, सजावट है, Santa Claus सांता क्लॉज है and a Christmas tree. और क्रिसमस पेड़ है And then giving and receiving gifts. और देना और लेना जो भी उपहार है, And sing some songs and dance. कुछ गीतों को गाना और नाचना, These are Christmas. ये सब क्रिसमस है। Right? सही बात? How many of you say these are all galat? आप सब कितने लोग कहते हैं ये गलत है? अरे? Only few people. सिर्फ कुछ ही लोग इसे गलत कहते हैं। So does it mean the rest of you believe that cake and all these things are तो Christmas? इसका मतलब बाकी लोग सोचते हैं कि क्रिसमस केक है और पेड़ है और सांता क्लॉज है। They are all good. ये सब अच्छे हैं And the music is good and the singing is good. और गीतों को गाना और नाचना ये सब अच्छा है। And all the songs and all the dance that will glorify Jesus Christ is good. और जितने भी गीत है और नाच गाना है जो प्रभु यीशु को महिमा देते हैं ये सब अच्छी है। And please don't connect Christmas with cake and decorations and Christmas tree and Santa Claus. लेकिन क्रिसमस को आप केक के साथ, डेकोरेशंस के सजावट के साथ और सांता क्लॉज के साथ ना जोड़ें, These things have nothing to do with Christmas. क्योंकि ये सारी बातें जो है इससे क्रिसमस से कोई संबंध नहीं है। The first few centuries, 300-400 years, there was no Christmas, no Easter, no Santa Claus, nothing. और जो शुरू के शताब्दी हुए, दूसरे और तीसरे और चौथे शताब्दी में कोई भी क्रिसमस नहीं मनाया जाता था, कोई ईस्टर नहीं मनाया जाता था, कोई सांता क्लॉज नहीं था। That was the time when the church grew. और वही वो समय था जब चर्च जो कलीसिया है वो बढ़ा। That was the time when the Bible came into being. और यही वो समय है जब बाइबल प्राप्त हुआ हमको। And so don't think that these external things are part of Christmas. तो आप ये ना सोचे कि ये जो बाहरी चीजों को हम देखते हैं ये सब क्रिसमस से जुड़ा हुआ है। We have no problem. इससे हमें कोई समस्या नहीं है। There should be good music and singing. अच्छा that is what- संगीत होना चाहिए, गीत होना चाहिए and glorifying Jesus. और परमेश्वर को महिमा देना है। You know what Christmas is? आप जानते हैं क्रिसमस क्या है? I like to read a passage from 1 Timothy पहला तीमुथियुस से मैं एक भाग को पढ़ना चाहता हूँ। chapter 3 तीसरा अध्याय verses 16 and 17. उसका 16 और 17 पद। Maybe 16. Just- 16 पद। I will read it in English. And some of you, please, one of you, please, who found in Hindi, please read it loudly. 1 Timothy chapter 3, verse 16. पहला तीमुथियुस तीसरा अध्याय 16 पद। This is very, very important. ये बहुत जरूरी है। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया और महिमा में ऊपर उठाया गया। That is Christmas. यही है क्रिसमस। See, you know what Christmas is? आप जानते हैं क्रिसमस क्या है? God became a man. परमेश्वर मनुष्य बन गया। Amazing. अद्भुत सी बात है। It's a mystery.
ये एक रहस्य की बात है। You and I can never understand it. आप और मैं इस बात को कभी समझ नहीं सकते हैं। You know who this God is? आप जानते हैं ये परमेश्वर कौन है? He created the universe. उन्होंने पूरे भूमंडल का सृष्टि किया He was there before time began. और समय से पहले से ही परमेश्वर था। And time began when creation began. और समय तब शुरू हुआ जब सृष्टि हुआ। He is eternal God. वो अनंत काल का परमेश्वर है। The creator God. सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। He created the universes. और परमेश्वर ने सारे भूमंडलों को बनाया। And he is bigger than the universe. और सारे भूमंडल और आकाश से भी बड़ा है। And this God who is greater than all the universes, और ये जो परमेश्वर जो सारे भूमंडल से भी महान है, he became a man. ये परमेश्वर एक मनुष्य बन गया। That is Christmas. और यही क्रिसमस है। How come that this such a great big God could become so small that he could enter into a woman's womb? और ये कैसे हो गया कि इतना महान बड़ा एक परमेश्वर इतना छोटा हो गया, एक बीज के समान, कि वो एक स्त्री के गर्भ में आ गया। God is a spirit. परमेश्वर एक आत्मा है। He has no flesh and bones. परमेश्वर का कोई मांस और रक्त नहीं। He fills the universe. वो पूरे भूमंडल को भरता है And he overflows the और universe. उससे उमड़ता है। There is no spot on earth, on the universe, where you can hide from this God. इस पूरे भूमंडल में कोई भी ऐसा स्थान नहीं जहां पर जाके आप छुप सकते हैं। But he gave up his place in heaven लेकिन परमेश्वर ने अपने स्थान को स्वर्ग में छोड़ दिया and made himself nothing. और अपने आप को शून्य बना दिया। He was born to be a man और वो पैदा हुआ एक मनुष्य के रूप में and then became like a servant. और एक दास के समान बन गया। That was the day when Christ was born. और वही वो दिन था जब यीशु पैदा हुआ। His mother, और उसका माँ, one of the poor of the poorest, और वो बिल्कुल गरीब से गरीब एक स्त्री थी, from a peasant family. और एक गरीबी एक परिवार से। And God chose that very ordinary person to be a vehicle by which this God could come into this world. और परमेश्वर ने इसी एक स्त्री को चुना, ऐसे एक साधारण स्त्री को चुना कि वो एक यंत्र बन जाए कि परमेश्वर इस पृथ्वी पर आ जाए। It all happened in a most remarkable moment. और ये सारी बातें जो है एक बहुत अद्भुत समय में हुआ। A moment like no other. एक ऐसा क्षण जो पहले कभी नहीं हुआ और आगे कभी नहीं हुआ। God became a man. परमेश्वर मनुष्य बन गया। Divinity arrived. दैव्यता पहुंच गया। And heaven opened herself और स्वर्ग ने अपने आप को खोल दिया and placed her most precious one in a human embryo. और अपने womb. सबसे बहुमूल्य व्यक्ति को एक स्त्री के गर्भ में डाल दिया। What a mystery. क्या ही राज की बात है। What a manifestation. और क्या ही प्रकटीकरण है। Why? क्यों? God is holy. परमेश्वर पवित्र And he है dwells in the most holy place. और वो अति पवित्र स्थान में वास करता Where है। you and I, who are separated from this God by our sin, can never reach. जहां आप और मैं जो पाप के कारण उससे अलग हो गए हैं, हम उस तक पहुंच नहीं सकते हैं। The omnipotent, जो सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान है, in one instant और एक ही क्षण में became flesh and blood. वो मांस और रक्त बन गया। Mystery. एक राज की बात है। You think and think and think, you could never comprehend it. आप सोचते रहे लेकिन आप कभी समझ नहीं पाएंगे। The one who was larger than the universe एक ऐसा परमेश्वर जो सारे भूमंडल से भी महान है, became a microscopic embryo. और एक सबसे छोटा एक जीव बन गया। And he who sustains the world with a word, और एक ऐसा परमेश्वर जो अपने वचन से पूरे संसार को रखता है, chose to be dependent upon the nourishment of a young girl. इस बात को चुना कि वो अपने पोषण को एक जवान स्त्री से वो लेगा। Do you understand that? क्या आप इस बात को समझ सकते हैं? Why? क्यों? God
परमेश्वर had come near to man, मनुष्य के निकट पहुंच गया, because man could never come near to God. क्योंकि मनुष्य कभी भी परमेश्वर तक पहुंच नहीं सकता था, Because we are separated from God, क्योंकि हम परमेश्वर से अलग हो गए and the हैं, separation was caused by our sinful life. और ये अलग होना हमारे पापी जीवन के द्वारा हुआ। But God created man as a perfect being, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को एक सिद्ध प्राणी के रूप में बनाया, and He created him with a very special gift that He has not given to any other created being. और परमेश्वर ने मनुष्य को एक विशेष वरदान दिया है जो उसने किसी और भी सृष्टि को नहीं दिया। Animal, चाहे beast, वो जानवर हो, sheep or cow or birds, बकरी or हो fish, या भेड़ हो, none of these living creatures have been given this special gift. और कोई भी प्राणी को ये विशेष वरदान नहीं दिया गया When है। God created man, जब परमेश्वर ने मनुष्य को He रचा, created him in His own image and likeness. परमेश्वर ने अपने खुद के रूप में बनाया। What does that mean? इसका अर्थ क्या है? It means man could think. इसका अर्थ यही है कि मनुष्य खुद से सोच सकता है। It means इसका अर्थ यही है man could choose. मनुष्य खुद से चुन सकता It है। means man could determine इसका what अर्थ kind यही of है life he wanted to कि live. मनुष्य इस बात को निर्णय ले सकता है कि किस प्रकार का जिंदगी वो जीना चाहता है। This gift is in no other. और ये वरदान जो है कोई और प्राणी में नहीं दिया है, But God created him लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को रचा as a worshipper of God. एक परमेश्वर के आराधक के रूप में। And then God wanted man to live forever and ever and ever. और तब परमेश्वर चाहते थे कि मनुष्य हमेशा हमेशा के लिए वो जीता He रहे, created him with eternity in his heart. और in his परमेश्वर heart. ने अनंत काल को लेकर मनुष्य को बनाया, And then given him opportunities to prove that he would choose the right thing. और फिर मनुष्य को सारे अवसर दिए कि वो सही बातों को That he would चुनेगा, live in obedience to God. कि परमेश्वर के सामने आज्ञाकारिता And के he साथ वो would जिएगा, choose to be under guidance of God. और वो चुनेगा कि परमेश्वर के अगुवाई के अनुसार वो चलेगा, And choose to worship him. और चुनेगा कि परमेश्वर की आराधना करेगा। And the man was given an opportunity to prove that he would obey God and reign with God forever and ever. और मनुष्य को ये अवसर दिया गया है कि वो खुद से चुनकर परमेश्वर के पीछे चलेगा और उसके साथ शासन करेगा। So man was connected with God. सो मनुष्य को परमेश्वर के संग जोड़ दिया He was गया, the relationship. और ये उस रिश्ते में, And God also warned them और परमेश्वर ने उनको ये भी चेतावनी दिया that if they disobey God कि अगर वे परमेश्वर के आज्ञाओं को and नहीं choose मानेंगे his own way, और अपने खुद के रास्ता को तय करेगा, God was not going to intervene. परमेश्वर उसमें दखल अंदाजी नहीं करेगा। Man must choose मनुष्य को चुनना है, because he carries God's image. क्योंकि मनुष्य जो है परमेश्वर के रूप को लेके चलता But है, unfortunately, लेकिन दुर्भाग्यवश man misused his free will मनुष्य power. ने अपने स्वयं इच्छा और आजादी का गलत उपयोग किया, Rather than obeying God और परमेश्वर के आज्ञाओं को मानने के and बजाय keep his commandment, और उसके आज्ञाओं को पालन करने के बजाय misused it, उसका दुरुपयोग किया, and Satan knew it. और शैतान इस बात को जान गया, So he tempted man सो उसने मनुष्य को परीक्षा लिया to disobey God. ताकि वो परमेश्वर के आज्ञाओं को ना माने, And if they disobey, और जब आज्ञाओं को नहीं माना they would become like God. तो वो परमेश्वर के समान बन जाएंगे। शैतान ने यही कहा। So this desire to be like God सो ये जो इच्छा परमेश्वर के समान बनना caused him to disobey God. मनुष्य को मजबूर कर दिया कि वो परमेश्वर के And आज्ञाओं को God तोड़े, also said, और परमेश्वर ने ये भी the कहा, day you disobey me, जिस दिन तुम मेरे आज्ञाओं को तोड़ोगे you will die. तुम मर जाओगे। And that's what happened to man. और ऐसा ही हुआ मनुष्य के साथ। You may say, well, then they lived for so many years. लेकिन आप कहेंगे कि वो लोग मरे नहीं, वो लोग बहुत साल जिए। Yes, they lived. हाँ, जरूर वो जिए, But the eternal life with which he was created, लेकिन जिस अनंत काल के जीवन के संग परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था, that eternity was dead in him. वो अनंत काल का जीवन मनुष्य के अंदर मर There गया। was, he was not created with physical death.
और मनुष्य को जब रचा गया उसको शारीरिक रूप से मरना नहीं था, But the लेकिन spiritual death, आत्मिक जब मृत्यु हो गया, the eternal life with which he was created, that life was dead. जिस अनंत काल के साथ मनुष्य को बनाया गया वो मर गया। Along with that death, और उस मृत्यु के साथ साथ all the curses came upon humanity. सारे जितने भी श्राप है वो मनुष्य के ऊपर उतर आया। Sicknesses and diseases बीमारियां और रोग and all kinds of evil powers. हर प्रकार के दुष्ट आत्मा के शक्तियां, Demonic powers. दुष्ट आत्मा के शक्तियां, Which we call the powers of darkness. जिसको हम अंधकार का ताकत बोलते हैं, Caused by Satan. जो शैतान के द्वारा उत्पन्न किया गया है, temptation. उसके परीक्षाएं। And so man was lost to God. सो मनुष्य जो है वो परमेश्वर के लिए खो गया। Do you have any doubt about the lostness of man? क्या आपके अंदर कोई संदेह है कि मनुष्य खो गया है If your परमेश्वर eyes के are लिए? open अगर आपके आंखें खुले हैं and your ears are और open आपके कान खुले and हैं listen to what is happening in the world, और anywhere in the world, और देख रहे और सुन रहे कि पूरे विश्व भर में क्या and हो see रहा what है, is happening around you, और देखिए आपके चारों ओर क्या हो रहा है, and if you have a mind, और अब अगर आपके पास एक मन है, you should have no doubt that man certainly is lost in his sin and in his तो आपके अंदर कोई भी संदेह या शक नहीं होगा कि मनुष्य जो है पाप में इतना खो गया है। Consider देखिए around you आपके चारों ओर what is happening. क्या हो रहा है। Oh, our country is in a very bad shape today. और हमारा देश जो है उसकी स्थिति आज इतना बुरा हो चुका People है, are uncertain. लोग जो है अनिश्चित हैं If we continue like this, where are we going? कि अगर हम ऐसे ही चलते जाएंगे तो हम कहां पहुंचेंगे। We are afraid. हम डरे हुए हैं। We all are victims of this slavery to sin. और हम सभी लोग इस पाप के गुलामी के शिकार हो गए हैं। Look at the cruel kind of a demonic kind of a raping small kids, girls. और देखिए 3-year-old, किस 5-year-old. प्रकार से क्रूरता के साथ बलात्कार हो रहा है और वो भी बच्चों के संग। Do you have any doubt क्या आपके अंदर कोई शक है about the lostness of man? कि मनुष्य खो गया है, His mind doesn't work properly. कि मनुष्य का दिमाग जो है सही से It चलता is नहीं all है। demon control. ये सब दुष्ट आत्मा से नियंत्रण किए Only गए हैं। demons can do सिर्फ दुष्ट आत्मा ये सब काम कर सकते Our हैं। girls and women are not safe on the road. हमारे लड़कियां और स्त्रियां सड़कों पे सुरक्षित नहीं है। Look at the cruelty. और देखिए क्रूरता को, Look at the deception. और धोखेबाजी को Look देखिए, at the cheating और धोखेबाजी को and the देखिए, lying. और झूठ बोलना And stealing. और चोरी करना। And how about stealing? चोरी करने में क्या Who है? are not a thief these days? आजकल चोर कौन नहीं है? You know who are the greatest thieves? कौन सबसे बड़े चोर हैं? I'll give you an example. एक उदाहरण मैं देता हूँ And then we will pray. और तब हम प्रार्थना I करेंगे। will by telling why God has chosen to come to be near you. और इस बात को बताते हुए कि क्यों परमेश्वर ने चुना कि आपके निकट वो आएगा। There was a man, young man, एक व्यक्ति था, and he was going around वो इधर उधर भटक रहा था and on the railway track, और पटरियों के किनारे and he चलता was था stealing nuts and bolts. और उस पटरियों से ये नट बोल्ट वो चुराता So the था। police caught him सो पुलिस ने उनको पकड़ा and they decided और उन्होंने निर्णय लिया what this man is needed is कि education. इस व्यक्ति को शिक्षा की If आवश्यकता he है। is properly educated, अगर इसका अच्छा शिक्षा मिल he जाए can find a तो job फिर वो एक नौकरी पाएगा and he will not steal. और फिर वो चोरी नहीं And करेगा। so we will save him. सो हम उसको बचाएंगे So the किसी तरह। government spent money to सो educate him. सरकार ने पैसा खर्च किया उसको शिक्षा And he देने के became a लिए double man. और फिर वो डबल डिग्री पा गया। And after that, और उसके बाद they expected him to live a decent life and a good life. सरकार ने सोचा कि अब ये व्यक्ति जो है अच्छे से जिएगा, एक ईमानदार जीवन जिएगा। But you know how he was educated? लेकिन आप जानते हैं उसका शिक्षा कैसे He was हुआ educated in engineering. कि उन्होंने इंजीनियरिंग कर लिया। So now सो अब जो है he goes around वो इधर उधर जाता and he है doesn't steal nut and bolt और अब जो है वो नट बोल्ट का चोरी नहीं from करता the है train track. उन पटरियों से। Now he steals the whole track. अब जो है पूरा पटरी उतार के निकल लेता है। That is what education और is for. यही शिक्षा से होता My है। friends,
मेरे मित्रों, that shows how lost a man is. ये दिखाता है कि मनुष्य कितना In खो our गया own है। country, हमारे खुद के Who देश are the में greatest thieves? कौन सबसे बड़े चोर हैं? Where do they sit? वे कहाँ बैठते हैं? They drive a Benz car or a BWM वो car. or मर्सिडीज बेंज या BMW चलाते They हैं live in air-conditioned home. और एयर कंडीशन घरों में And they रहते हैं sit in air-conditioned office. और ऐसे दफ्तरों में बैठते हैं, वातानुकूलित And a क्या है? luxurious life. और एक बहुत ऐश और आराम की जिंदगी, They have servants left and right. और चारों तरफ उनके नौकर हैं। And where do they take all our money? और सब पैसा कहाँ से लेते हैं वो? And deposit in the Swiss bank. और हमारे सारा पैसा को लेकर वो लोग दूसरे देश में अपने बैंक में जमा करते हैं। Why? क्यों? Why the black money problem? और क्यों जो काला धन है इसका समस्या है? Why? क्यों? Why poor people are becoming poorer? क्यों गरीब लोग और भी गरीब होते जा And रहे rich हैं people are becoming और richer? धनी लोग और भी धन पा रहे And the हैं government helps them. और सरकार उनका मदद करता है। Why you are not so very important as a cow or a monkey? और क्यों आपका इतना महत्व नहीं है जितना एक गाय का या एक कुत्ते का? Yeah. And we have problem, you know. Don't touch a dog. कितनी बड़ी समस्या, हम एक कुत्ते को छू नहीं सकते If you हैं। want to beat your own children. अगर आपको मारना है तो अपने खुद के बच्चों को मारिए। Why? क्यों? Why is it? ऐसा That is क्यों? the lostness of man. यही मनुष्य का खोयापन है। And who cares about if a girl is raped and killed? और कौन चिंता करता है अगर किसी लड़की का बलात्कार हुआ, उसका हत्या हो गया? There is no protest. कोई प्रोटेस्ट नहीं होता है, There is no procession against कोई it. जुलूस नहीं निकलता है। My friends, मेरे मित्रों, why Jesus then come into this world? क्यों फिर यीशु मसीह संसार में आए? To be near you. ताकि वो आपके निकट आ Near जाए, you. आपके निकट आ जाए। Why? क्यों? He wants to take you back to himself. वो चाहते हैं कि वो आपको परमेश्वर के पास वापस ले The जाए, gulf is so wide. क्योंकि जो दूरी है बहुत दूर हो गया You है, can never reach there आप कभी भी पहुंच नहीं पाएंगे because you are unholy. क्योंकि आप अपवित्र So हैं। this holy God तो ये पवित्र has परमेश्वर to come down वो इस जमीन पर उतर आया in the form of a man एक मनुष्य के रूप में and live among us, और हमारे मध्य में रहा, come near us, हमारे निकट रहा and tell us about a God who loves you. और हमको बताया एक ऐसे परमेश्वर के विषय में जो आपसे प्रेम He करता है came as a revelation of God to us. और परमेश्वर के प्रकाशन के रूप में यीशु मसीह हमारे So in बीच order में आया। to know this God, और इस परमेश्वर को जानने you के must लिए know Jesus आपको यीशु मसीह को जानना है and learn Him. और सीखना है। And when you learn Jesus, you will learn और God. जब आप सीखेंगे तब आप परमेश्वर के विषय में What is जानने the पाएंगे। purpose of His coming? और यीशु का आने का उद्देश्य क्या था? But without the shedding of blood, there is no remission of sin. क्योंकि बिना लहू बहाए कोई भी पाप का प्रायश्चित नहीं He है। became a lamb, like a lamb. for a यीशु मसीह sacrifice. एक मेमने के रूप बन गया For a हमारे लिए, for a sacrifice. एक बलिदान के लिए, And shed His blood. और अपने लहू को बहाया And break His body. और अपने शरीर को तोड़ दिया। But without that sacrifice, और उस बलिदान के बगैर without shedding of और blood, बिना लहू बहाए के there बगैर is no remission of sin. कोई भी पापों का प्रायश्चित And नहीं है। without the remission of sin, और उस पापों के प्रायश्चित के बगैर you and I can never understand and reach God. आप और मैं कभी भी परमेश्वर को समझ नहीं पाएंगे, उस तक पहुंच नहीं So पाएंगे। Jesus came सो यीशु मसीह आए that He may be near us. ताकि वो हमारे निकट हो And He जाए lived amongst us. और हमारे मध्य में रहे And revealed to us God. और हमें प्रकट करे कि परमेश्वर And है then कौन। He expressed His love. और फिर यीशु ने अपने प्रेम को प्रकट किया, Seeing that you and I are on our way to hell, इस बात को देखते हुए कि आप और मैं नरक के मार्ग में जा रहे हैं। He came as a way यीशु मसीह एक मार्ग बन के आ गया, by whom
जिसके द्वारा you can reach God. आप परमेश्वर तक पहुंच सकते You can be हैं। united with God. आप परमेश्वर के संग जुड़ सकते हैं। You can be united and join with God आप again. फिर से परमेश्वर से उस रिश्ते में जुड़ सकते हैं। And this Jesus, therefore, और इसलिए ये यीशु मसीह he gave himself to be a sacrifice. अपने आप को दे दिया ताकि वो एक बलिदान बन That जाए। is what happened 2000 years ago when Jesus और was यही वो crucified. हुआ 2000 वर्ष पूर्व जब यीशु मसीह पैदा He हुए was crucified by cruel men, और क्रूर लोगों के द्वारा यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। but it was God's plan. लेकिन ये भी परमेश्वर का योजना He था। came for that purpose. परमेश्वर इसी उद्देश्य के लिए आए। His death was a violent death. यीशु का मृत्यु जो था वो बहुत भयानक एक मृत्यु था। He suffered, बहुत दुख उठाया and his body was completely broken, और यीशु के शरीर को पूरे तरीके से तोड़ा गया and his blood was shed. और लहू बहाया गया And by that blood, और उस लहू के द्वारा today our blood can be cleansed. आज जो है हमारा रक्त जो है वो शुद्ध किया जा सकता Because है our blood is poisoned by sin. क्योंकि हमारा रक्त जो है पाप से जहरीला It हो is गया that है। poison. You know, it is that blood that causes us to be hot. और यही वो रक्त है जो हमें गर्म बना देता है। And that is what the devil uses to make us so hot that we will do any wicked and cruel thing. और यही शैतान इस्तेमाल करता है कि हमको कोई भी दुष्ट काम या पापी काम कराता It is है। the sin nature within us. ये पाप का स्वभाव है हमारे अंदर। And in order to cleanse our blood, और हमारे रक्त को शुद्ध करने के He लिए shed His blood. यीशु ने अपने लहू को His बहाया। blood was sinless. यीशु मसीह का लहू पाप रहित It was था। pure. उसका लहू It शुद्ध was a था। holy blood. एक पवित्र लहू था। A blood like no other man एक ऐसा possessed. लहू जो कोई भी मनुष्य का नहीं। Because His blood came from His Father. क्योंकि यीशु मसीह का लहू अपने पिता I परमेश्वर got से my आया। blood from my Father. मैंने अपने लहू को मेरे पिता से पाया But है। Jesus had no earthly father. लेकिन यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर कोई भी His पिता नहीं था। conception in Mary was miraculous. यीशु मसीह का पैदा होना, उस मरियम के गर्भ में आना, ये एक अद्भुत एक It was चमत्कार by the था। miracle of the Holy Spirit coming upon पवित्र her. आत्मा का चमत्कार था जो मरियम के ऊपर आया और यीशु मसीह उसके गर्भ में And आया। Mary didn't understand when the angel told her that she was going to be pregnant. और जब स्वर्गदूत ने मरियम को बताया कि वो पेट से होने जा रही है तो मरियम इस बात को समझ नहीं पाई। She was puzzled. वो बिल्कुल भ्रम में हो She said, गई। how can it be? वो कहने लगी ये कैसे हो I have सकता never है slept with a man. कि मैं किसी पुरुष को जानती भी नहीं। I am engaged. हाँ, मेरा मंगनी हो चुका But है, only after the marriage लेकिन विवाह के बाद ही हमारे बीच में कोई संबंध होगा। I will serve. Yeah, that's right. I am. And then the answer was given. और फिर उत्तर दिया गया, The Holy Spirit will come upon you. पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा By Him you will conceive. और पवित्र आत्मा के द्वारा तुम पेट से होगी। Who is the Holy Spirit? पवित्र आत्मा कौन He है? is the third person in the Holy Trinity. और God. पवित्र त्रिएकता में वो तीसरा व्यक्ति है। He is the creative agent of God. परमेश्वर का सृष्टि करने वाला वो मार्ग है। Hallelujah. And so His body was created by the work of the Holy Spirit. सो यीशु मसीह का देह जो है पवित्र आत्मा के द्वारा उस गर्भ में डाला गया। Why He came with the form of flesh and blood? और क्यों यीशु मसीह ने मांस और लहू The अपनाया? blood must be shed. क्योंकि लहू को बहाया जाना था। That's why. And then He rose again from the dead. लेकिन फिर यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन फिर से जी He उठे। is alive. आज वो जीवित है। Hallelujah. हालेलुया। He is alive. आज वो जीवित है। And by His blood, और यीशु मसीह के लहू के द्वारा He opened up a way. यीशु मसीह ने उस मार्ग को खोल दिया। Hallelujah. हालेलुया। That way is called a living way. और वो मार्ग जो है वो जीवित मार्ग कहलाता Jesus है। said, यीशु मसीह ने I am कहा, the way, the truth and the life. मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। That He is the way. यीशु मसीह वो मार्ग He है। did not come to show us the way. यीशु मसीह हमें मार्ग दिखाने But के He लिए नहीं came as the है, way. लेकिन यीशु मसीह मार्ग बन And के so आया that's why those who are in Christ, ताकि जो कोई मसीह में है you are on the way to
God again. आप फिर से उस मार्ग में है परमेश्वर तक पहुंचने Anyone के who लिए। believes in Him जो कोई भी यीशु पर विश्वास will करेगा have eternal life. आपको अनंत जीवन He मिलेगा। is alive. आज वो जीवित है, He is आज alive. वो जीवित है And He is ready and willing to come into your और वो life. तैयार है आपके जीवन में प्रवेश And करने के change लिए you. और आपको बदलने के लिए। He changes us. वो हमें बदलता He है, is the creator. वो सृष्टि करता है। Amen. Amen. And He can change your life. और यीशु मसीह आपके जीवन को बदल सकता You है। stand with me. आइए हम सब खड़े हो जाएं। We who are here, हम जो यहाँ पर मौजूद the हैं, pastors, हम जो पासवान and all हैं these people who are singing, और जितने लोग गीतों को गा रहे हैं, you know why? आप जानते हैं You know, क्यों? if these musicians and singers go out into the world, they can earn lakhs and lakhs. और and अगर crores ये rupees. संगीतकार जो बाजा बजाते हैं ये सब संसार के लिए बजाएं तो बहुत पैसा कमा सकते हैं, But they don't do it. लेकिन वे नहीं करते हैं। Why? क्यों? They chose to serve this God who has given us a way to come back to God. क्योंकि हमने चुना कि हम इस परमेश्वर की सेवा करेंगे जो हमारे लिए इस संसार में आया। Today, आज He is waiting for anyone who opens their heart to Him. परमेश्वर इंतजार कर रहे हैं कि जो कोई भी अपने हृदय को खोल दे यीशु के लिए By His blood. अपने लहू के द्वारा। Now, this is something that happens to us spiritually. ये एक ऐसी बात है जो हमारे साथ आत्मिक रूप से We होता है। trust in the sacrifice of Jesus Christ for the remission of our sin and for our blood to be cleansed and our hearts be cleansed. हम भरोसा करते हैं कि यीशु मसीह ने जब बलिदान हुआ उनका रक्त बहाया तो हमारे पापों के क्षमा के लिए What can उसने wash किया। away our sin? और कौन सी बात है जो हमारे पापों को धो सकता है? Nothing but the blood of Jesus और Christ. कुछ नहीं लेकिन यीशु मसीह का लहू। So that's what happened when you open your heart and ask Jesus to come into you. सो यही काम होता है जब आप अपने हृदय को खोलते हैं, यीशु मसीह को निमंत्रण देते हैं It is आने के not लिए। conversion. और ये कोई धर्म परिवर्तन You नहीं can है। convert yourself from one religion to 100 another religion. और आप अपने आप का धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, 100 धर्मों को अपना सकते हैं, But it will never change you. लेकिन कभी भी आपका हृदय नहीं Religion बदलेगा। is not your need. धर्म जो है आपकी आवश्यकता नहीं है। The health and wealth is not your need. अच्छी Greatest need. स्वास्थ्य और धन जो है ये हमारी आवश्यकता नहीं They है। are not our greatest need. ये सब हमारी सबसे बड़ी Our आवश्यकता नहीं greatest है। need is salvation, for which we need a savior. हमारे सबसे बड़ी जरूरत उद्धार का है, जिसके लिए हमें एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता That's है। why God sent us a savior. और इसीलिए परमेश्वर ने एक उद्धारकर्ता को भेजा If हमारे your बीच need में। was health, He would have sent a yoga man or an exercise man. और अगर आपको अच्छी स्वास्थ्य की जरूरत थी तो परमेश्वर किसी कसरत वाले को भेजते। If your need was as a wealth, He could have sent an economist. और अगर धन आपकी सबसे बड़ी जरूरत थी तो परमेश्वर एक अर्थशास्त्र व्यक्ति को भेजते। If your need was knowledge, अगर आपका जरूरत जो है ज्ञान का है He could have sent an educationist, a scientist. तो वो एक वैज्ञानिक को भेजते। But your need is none of this. लेकिन आपकी सबसे बड़ी जरूरत Your इनमें से कोई need नहीं is that है। you must be forgiven and cleansed by the blood of Jesus Christ and become a new creation and begin to live a new life in Jesus Christ. आपकी सबसे बड़ी जरूरत यही है कि आप प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से आप आपका हृदय धुल जाए, आपका पाप क्षमा हो जाए और उसके संग हमेशा के लिए जिए। Perhaps you have never understood this before. और हो सकता है इससे पहले आप कभी इन बातों को समझे नहीं है। Jesus did not come to found another religion. यीशु मसीह कोई धर्म को स्थापित करने के लिए संसार में नहीं Jesus आए did not come to convert anybody. और यीशु मसीह ना ही किसी का धर्म परिवर्तन करने के Neither लिए does आए He हैं force anybody. और ना ही वो किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती करते हैं। And so He said, सो यीशु ने go कहा and proclaim this good news. कि जाओ और ये सुसमाचार को सुनाओ। Today there is a better way of living. आज एक बेहतर तरीका है जीने का, There is a clean way of living. एक शुद्ध तरीका है जीने का। You don't have to be a thief. और आपको एक चोर बनने की You आवश्यकता don't have नहीं to be है a cheat.
और आपको धोखेबाज बनने की You जरूरत don't नहीं have है। to deceive anybody. किसी को धोखा देने की आवश्यकता नहीं You don't है। have to rape anybody. किसी की बलात्कार करने की आवश्यकता नहीं You है। can be a great lover of people. और लोगों को प्रेम करने वाले आप बन सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। A helper of people. लोगों को सहायता करने वाला, Someone who can help people to find this new way. और एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों की सहायता कर सकता है Jesus कि वो Christ. इस मार्ग को पकड़ ले। Jesus Christ can change you. यीशु मसीह आपके जीवन को बदल Now सकता who है। will pray among us? और कौन प्रार्थना करेगा I need this life. कि मुझे ये जीवन I की need to be जरूरत है made new. और मैं चाहता हूं कि मैं नया बन जाऊं। I am not able to manage my life. मैं अपने खुद की जिंदगी को नहीं I चला want to सकता have the हूं। assurance of forgiveness. मुझे क्षमा की निश्चय I चाहिए, want the assurance of eternal life. अनंत जीवन का निश्चय चाहिए। And now I am a sinner. अब मैं पापी हूँ, And I need a savior. मुझे एक उद्धारकर्ता की And आवश्यकता Jesus है Christ is the savior. और यीशु मसीह वो उद्धार करता Because है, he is the only one who died for me and shed his blood. क्योंकि यीशु मसीह एक ही है जो मेरे लिए मरा, अपने लहू को बहाया। And I want to be forgiven. और मुझे क्षमा I चाहिए, want to be cleansed. मैं शुद्ध होना चाहता And I हूँ want to be delivered from the power of sin and Satan. और पाप और शैतान के पकड़ से मैं छुटकारे को चाहता हूँ। I want to ask Jesus to come into my मैं life. यीशु मसीह को निमंत्रण करना चाहता Among हूँ। all of you are standing. आप में से जितने लोग खड़े If there हैं, is someone who wants to say that tonight, अगर this कोई morning, भी ऐसा है जो ऐसे प्रार्थना करना चाहते just हैं, lift up your right hand. अपने दाहिने हाथ को उठाएं। We will pray with you. हम आपके लिए प्रार्थना You करेंगे। want Jesus to come आप चाहते हैं कि यीशु मसीह and आपके हृदय में आए change you और आपको बदल दे and cleanse you और आपको शुद्ध करे and make you a new और आपको creation एक नई सृष्टि बना दे and again restore that eternity और in एक you, बार फिर वो अनंत काल का जीवन आपके अंदर डाल so that दे, you will not be afraid of death. ताकि आप कभी भी मृत्यु से डरेंगे नहीं। Hallelujah. Hallelujah. This physical death only means we are stepping into our eternal ये life. शारीरिक मृत्यु का अर्थ यही है कि हम अनंत जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। God bless you all. परमेश्वर आप सबों को आशीष Close दे। our eyes आइए हम अपने आंखों को बंद and pray करें this prayer. और इस प्रार्थना को करें। Lord Jesus, प्रभु यीशु, I admit that I am a sinner. मैं मानता हूँ कि मैं पापी हूँ, I need forgiveness. मुझे क्षमा की आवश्यकता Not है। only forgiveness, सिर्फ क्षमा ही but a नहीं, cleansing लेकिन एक शुद्धिकरण and deliverance from the power of sin. और पाप के ताकत से एक छुटकारा। Only your presence in my life can do it. सिर्फ आप ही की उपस्थिति हमारे जीवन में एक काम को कर So I सकता open my है। heart, तो मैं Lord, अपने हृदय को खोलता for हूँ you to enter in. ताकि आप इसमें प्रवेश करें And your spirit enables me to understand, to live this life. और आपकी आत्मा हमारी सहायता करे ताकि हम ये जीवन को जीने पाए। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Lord, in the name of Jesus, परमेश्वर यीशु के नाम से I pray that everyone who raised their hand, हम प्रार्थना करते हैं हर एक व्यक्ति के लिए जिन्होंने अपने हाथ को many उठाया। of them may not understand how all these things are going to हो happen. सकता है बहुतों ने समझ नहीं पाए कि ये सब कैसे होगा, But somehow, लेकिन किसी in प्रकार your own way, अपने ही तरीके से let them experience your presence. होने पाए कि वे आपकी उपस्थिति को अनुभव करने That पाएंगे, something has happened to them. कि उनके जीवन में कुछ नया हो गया है। From now on, इस क्षण से लेकर they will have a new life. वे एक नया जीवन को पाएंगे That realization. और ये एहसास, And you change them, O Lord. और प्रभु आप बदल दे, Be merciful to them. अपने करुणा को दिखा। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन। हैं, आमीन।